Hello everyone, welcome back to Habib's English Academy. In our today's class, we are going to learn PST, JEST, HST and 5 to 15 scale jobs preparation. ये हमारा लेक्चर नंबर 76 है और इससे पहले वाले लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप अच्छे तरीके से सुने, देखें और समझें और फिर ये लेक्चर सुने. यूनिट नंबर 12, इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेस, खिला को जांचना, स्पेस को इन्वेस्टिगेट करना. अवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. हमारा ये जो पूरा सोलर सिस्टम है, शमसी निज़ाम है, बीच में सूरज है और इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स बने हुए हैं और उन ऑर्बिट्स पर मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर वगैरह. वो जो सोलर सिस्टम है, अवर सोलर सिस्टम इज़ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. हमारा ये एक सिस्टम एक मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है. ये एक सूरज है, उसके छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं और इसके जैसे सन, इसके जैसे स्टार्स बहुत सारे दूसरे भी हो सकते हैं. जैसे सूरज एक स्टार है, ऐसे बहुत सारे दूसरे स्टार्स भी हो सकते हैं और उन पूरे स्टार्स का मजमुआ जिसमें हम रहते हैं, जो हमारी गैलेक्सी का नाम है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी. गैलेक्सी कहकशां, जो हमने कल पढ़ा था कि एक मजमुआ होता है जिसमें डस्ट होती है, मेटियोरॉइड्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, हमारा सन है और प्लैनेट्स होते हैं, उन सब को मिलाकर गैलेक्सी कहा जाता है. मेजर टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज आर, गैलेक्सीज की टाइप्स हैं और उनकी अकसाम, उनकी किस्में हैं. वो किस बिना पर बनाई जाती हैं, किस बेसिस पर? वो इस बेसिस पर बनाई जाती हैं कि वो कौन से किस्म की गैलेक्सी है, उसके शेप पर. 4 किस्म की इम्पोर्टेंट गैलेक्सीज हैं. पहले वाली है इलिप्टिकल गैलेक्सी. इलिप्टिकल यानी जो ओवल होती है, ऐसे अंडे के जैसी इलिप्टिकल गैलेक्सी. दूसरी होती है स्पाइरल, गोल गोल. तीसरी होती है लेंटिक्यूलर और चौथी इरेगुलर, यानी उसका कोई शेप ही नहीं होता, इरेगुलर. मिल्की वे गैलेक्सी एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी आर स्पाइरल गैलेक्सीज. स्पाइरल गैलेक्सीज की 2 मिसालें हैं, एक मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी है और दूसरी एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो इस टाइप की है. द अर्थ एंड सन आर 25,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे. हमारी अर्थ और हमारा सूरज, हमारा जो स्टार है, हमारे स्टार का नाम सन है, तो जो हमारा सन है वो मिल्की वे के सेंटर से, बीच से बहुत दूर है. कितना दूर? 25,000 लाइट ईयर्स, 25,000 नूरी साल. ये नूरी साल क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है. डिस्टेंस यानी फासला होता है, इनको लाइट ईयर्स कहा जाता है. Our solar system takes 250 million years to orbit around the Milky Way galaxy. हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का फॉरन एग्जांपल, हम यहाँ पर एक मिल्की वे गैलेक्सी बनाते हैं. ये उसका सेंटर है मिल्की वे गैलेक्सी का. उस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सूरज भी एक हिस्सा है. सूरज के इर्द गिर्द भी बहुत सारे सैयारे फिरते हैं और ये जो सूरज एक है वो इस मिल्की वे गैलेक्सी के इर्द गिर्द ऐसे फिरता है. और फिर यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ है और अर्थ इस सूरज के इर्द गिर्द फिरती है. और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि मून है और मून अर्थ के इर्द गिर्द फिरता है, तो सारे फिरते रहते हैं. और फिर ये जो गैलेक्सी है, इसके जैसी बहुत सारी दूसरी गैलेक्सीज भी हैं और वो भी ऐसे फिर रही हैं, यानी सब कुछ फिर रहा है. मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी है. नेब्यूले आर मेड ऑफ हाइड्रोजन 97% एंड हीलियम 3%. नेब्यूले ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लाइक लाइट की तरह नीचे गिरते हैं, जिन्हें हम अक्सर देखते हैं कि वो नीचे गिर रहे होते हैं, पर वो नीचे नहीं गिर रहे होते, स्पेस में जा रहे हैं. मिसाल के तौर पर हमारी अर्थ ये है तो हमें लग रहा है कि कोई यहाँ से पास हो रहा है नेब्यूले, तो ये नीचे गिर रहा है, पर नहीं, ये अर्थ पर तो नहीं गिरेगा. जाहिर सी बात है, अर्थ के उस साइड से जा रहा है तो उस साइड ही गिरेगा, उस साइड. इसे नेब्यूले कहते हैं, जो 97% हाइड्रोजन का बना होता है और हीलियम का 3% गैस का. तो इसको अक्सर आपने देखा होगा कि रात को जाता है तो लोग कहते हैं ये गिर रहा है, तो अभी आप दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी. ऐसा कुछ नहीं होता. द फर्स्ट फेज ऑफ स्टार, जो हमारे सूरज है, जो भी स्टार्स हैं उनके फेजेस होते हैं. फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, और फिर उनकी तबाही आ जाती है. साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है. तो द फर्स्ट फेज ऑफ स्टार इज फोटो स्टार, 1 मिलियन ईयर्स. जो स्टार जब बनता है तो उसका पहला फेज होता है, उसे फोटो स्टार यानी रोशनी का सितारा कहते हैं.
और उसकी उम्र होती है 1 मिलियन साल, 1 मिलियन ईयर्स। आई होप आपको ये इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेस का दूसरा नंबर लेक्चर और ओवरऑल हमारा 76 लेक्चर पीएससी जेएसटी एचएसटी का अच्छा और पसंद आया होगा, और इसे आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, समझें, याद करें और प्रैक्टिस क्विजेस भी इसकी बनाकर आप हल करें ताकि आपको अच्छे तरीके से ये आ जाए। थैंक यू सो मच।